कैसे अपने ड्रीम्स को एक गोल में कन्वर्ट करके आगे बढ़े। तो आज का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है दी ओनली थिंग विच प्लेज मतलब बहुत भारी जिसका रोल है, बहुत भारी जिसका रोल है हमारी लाइफ में, या हम कुछ भी कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या इस दुनिया की बात करें जिस दुनिया में हम लोग हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो ड्रीम और गोल और ये सपनों की बातें जो करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे फादर साहब जॉब किया करते थे। तो मतलब मैंने हमेशा, मतलब आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई हैव ऑलवेज, मतलब मैंने हमेशा ये सुना है कि नो सपने की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, पूरे नहीं होते हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मतलब मैं ऐसे माहौल और ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन और आपको सुनाई जाती थी, राइट। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आए और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आई, तो मुझे जो ड्रीम्स की परिभाषा और जिस तरीके से बताई गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए और मुझे एक्चुअली में सेट करना चाहिए। मतलब मुझे इस पे काम करना चाहिए, आई हैव टू, क्योंकि पहले ना विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि आप अपनी पीढ़ियों को देखते हुए आ रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने इतने साल जॉब किया, दैट टू इन सो एंड सो डिपार्टमेंट, इन्होंने इतने साल जॉब किया, तब अगर घर पे टू व्हीलर है तो आगे मतलब कैसे, तो वो हिम्मत सी नहीं आ पाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन अगर आप इस पे काम कर लें और इसको आप अपना एक जीवन का आधार बना ले, एक मकसद आप अपने लाइफ में डिस्कवर कर ले, पता लगा ले कि हाँ, मेरे अस्तित्व का, मेरे होने का ये मकसद है, शायद इसलिए मैं आई थी इस धरती में। तो अगर आपने उसको पता लगा लिया, तो आप कहीं भी और किसी भी चीज में सक्सेस मिल सकती है आपको और आप सफल हो सकते हैं। तो आगे अपनी स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको लेके चलती हूँ और स्लाइड्स के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे मैंने इस इंडस्ट्री में आके सीखा कि गोल सेट करना क्या होता है, ड्रीम्स पे काम कैसे किया जाता है। तो उसी में मैं आपको लेके चलूंगी और आगे बढ़ूंगी। आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर डायरी एंड पेन, वट एवर। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो लगता है आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको नोट डाउन करना। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्लाइड का ही उतारना है। आपको जो लगता है कि हाँ, मुझे ये लिख लूंगा तो कल को समझ में आ जाएगा, तो प्लीज राइट इट डाउन लाइक दैट, ओके। सो लेट्स मूव। और इट इज नेवर टू लेट, मतलब आप लोगों ने बहुत जगह ये कोटेशन सुनी होगी, है ना, इट इज नेवर टू लेट टू हैव अ ड्रीम या डिजायर। कभी भी ये मत समझिएगा कि मेरी तो आधी उम्र निकल गई, है ना। आप एक हाउसवाइफ है तो आपको लग रहा होगा मेरी एवरेज, एक एवरेज अगर महिला की जो एज है वो कितनी, 75 76, आपको 30 से अगर ऊपर है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी सपने देखने की उम्र चली गई। सपना आप कभी भी देख सकते हो, इवन इफ यू आर रिटायर्ड राइट नाउ ना, अगर आप अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर भी हुए तब भी आप अपने सपने को जागरूक कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग वेस्टीज का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का हिस्सा है, और हम लोग दोबारा से एक ड्रीम पे काम कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट एवरीबडी कि आगे चलते हैं। और व्हाट आर ड्रीम्स, देखिए ड्रीम्स की हमने ज्यादातर हमारी जैसी परिवार, या मैं बोलूँ कि हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बाद हमें यही लगता है कि सपने, मतलब हमने यही सुना है ना, सपने मतलब जब हम सोते हैं वो सपने आ गए, आज मुझे ये सपना आया, आज मुझे ऐसा सपना आया, अरे मेरे सपने में ये आया, मेरे सपने में वो आया। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो सपनों की बात कर रही हूँ कि जो सपने आपको नींद ना आने दे, आपकी आंख में नींद ना आए, और आप उनको पूरा करने के लिए रात दिन एक कर ले और उसके ऊपर काम करे, कि मैं उन सपनों की बात कर रही हूँ। अब ये सपने हमारे बैकग्राउंड देखकर नहीं आते हैं कि मैं कोई बिजनेसमैन की बेटी हूँ तो मुझे आएगा, या मैंने एमबीए किया है तभी आएगा। ये सपने किसी के भी हो सकते हैं और होने भी चाहिए, राइट। किसी के भी हो सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए अपने जीवन में, राइट। तो ड्रीम्स यही होते हैं जो आपको अभी वर्तमान में, जो आपको ना असंभव सी चीज लगती है, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना। मैं ये कहती हूँ कि वर्तमान में, राइट नाउ, अगर आपको उसके बारे में सोचने में, आपको ये लग रहा है कि अभी आपको उसको, उसके बारे में सोचने में ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकता, वो आपका सपना है। प्रेजेंटली अगर वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, जिसके बारे में आप चाहते तो हो, लेकिन जब आप सोचते हो तो आपके डर लगता है, आपको डर लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो है आपका सपना।
जब आप अपने घर में रहते हैं और आपको घर के हालात देखते हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, वो है सपना। आपकी इच्छा, आपकी तमन्ना, आप क्या चाहते हैं, दैट इज सपना, राइट? दैट इज योर डिजायर, आपकी इच्छा। ये सारी चीजों को कैसे हम लोग आज काम करेंगे? अगर हम लोग अपने एक पाथ, एक रास्ता अगर सही चुन लें, तो हम जैसे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही चुनिंदा लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर हमारे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है तो हम अपने सपनों को जी सकते हैं। वी कैन टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सपने तो सब देखते होंगे, है ना? मेरी स्क्रीन पर जितने लोग हैं सब लोग सपने देखते हैं। अब अगर मैं ये वाले सपने की बात करूं कि हाँ मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, है ना? क्या आप उन सपने क्या आपको उन सपनों को देखने में ऐसा डर सा लगता है? मतलब आर यू अफ्रेड, यार पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर मैंने किसी को बता दिया तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने पापा को बता दिया और पूरा नहीं होगा तो पापा मुझे सुनाएंगे। ऐसा ऐसा आपको डर लगता है और ये बहुत ही स्वाभाविक सी चीजें हैं। तो आज के बाद हम ऐसा करेंगे कुछ, कि जब हम सपनों की बात भी करेंगे, सपनों को लिख के भी दिखाएंगे और सपनों के बारे में लोगों को बताएंगे भी, और फिर भी निडर होके आगे काम करते रहेंगे और उन सपनों को पूरा करेंगे। आज के बाद हम ऐसा करेंगे। क्योंकि जब हम आधा अधूरा सोचते हैं ना सपने के बारे में कि हाँ मुझे चाहिए तो, बट आई डोंट नो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी आपको उसमें भरोसा नहीं है अपने आप पे या अपने एक्शंस पे। एक्शंस मतलब जो काम हम उस सपनों तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। वो सपना मुझे चाहिए, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो जो मुझे रास्ते में मेरे को एक्टिविटी बताई, या मुझे जो जो काम करने हैं, उनको काम करते हुए जो जो मुझे तकलीफें आए, कहीं आप उनसे तो नहीं डर रहे हो? मेरे को आईएएस बनना है, लेकिन अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करते वक्त डर गया, या कोई इंटरव्यू से डर गए, या कोई रिटन एग्जाम से डर गए, तो फिर वो आपका सपना नहीं है ना। फिर तो वो एक्चुअली में वो वाला सपना हो गया जो आप सोते हुए देख रहे हैं। सो इफ यू रियली वांट टू लिव, अगर आप उस सपने को जीना चाहते हैं, तो आपको ये डर हटाना होगा। और इससे पहले कि आपका सपना सच हो, आपको सपने देखने होंगे। आपको अपने अंदर एक इच्छा जगानी होगी, एक तमन्ना रखनी होगी, एक चाह को बरकरार रखना होगा। क्योंकि बहुत एक ही फेमस कोट है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, राइट? देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। हम लोग सब सुनते हैं, बहुत से पॉजिटिव कोट हमारे आसपास चलते हैं, लेकिन हम उन तक कैसे, अपने सपनों को कैसे जिए? तो एक रास्ता है, एक रोड मैप है, और एक एक एक्टिविटी लूप है जो हमने करना है। बीट इन एनी इंडस्ट्री, मतलब कि दिस टॉपिक इज सच अ यूनिवर्सल टॉपिक, कि ये ऐसा नहीं है कि हम जिस दुनिया का हिस्सा है उसी में ये रोल अदा करता है। ये जीवन में सफल होने के लिए कहीं भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं और हम ड्रीम्स की बात करें, कि अगर हम ड्रीम की बात करें तो आपका ड्रीम, जो भी आप सोचे, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ पेन। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, आपका एक सपना होना चाहिए कि मेरे पास एक, कुछ भी, मेरे पास 500 का पेन हो, मेरे पास 1000 का हो, मेरे पास एक ऐसा पेन हो जो 5000 का हो। यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। आप रियल होना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर हम उसमें अपने, जो अपने खुद के ड्रीम है, अपने मेरी चाह है, या मेरे को मम्मी को ये देना है, मेरे को पापा को ये देना है, मेरे को अपने बेटे के लिए ये करना है, आप खुद के सपने बनाएंगे। ये सपने हैं, मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रही हूँ। अगर आप उसमें इमोशन और भावनाएं जोड़ देंगे तो उससे आप और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। ठंड हो रही है, मम्मी से हाथ से कपड़े नहीं धुलते हैं, मुझे मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन लेनी है, दैट बिकम्स योर इमोशनल ड्रीम। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 50,000, 5,000, 500, कुछ भी आपको जो लेना है, आपको जो चाहते हो। और जो प्रेजेंट आप काम कर रहे हो उससे अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो वो आपका सपना है, आप वो चाहते हैं, राइट? तो अगर आपके सपने कैसे हो मैं बोलूँ ना, तो वो आपके सपने ना रियल होने चाहिए, आपके सपने इमोशनल होने चाहिए। जब जब आप अपनी मम्मी की आंख में देखो तो आपको लगना चाहिए कि यार इनके सपने मुझे पूरे करने। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, है ना? आप, बाइक है आपके पास, आप बाइक में जब जाते हैं प्लान देने के लिए, जब आते हैं तो आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं। आपका ये सपना है कि यार मेरे पास फोर व्हीलर हो। इट कुड बी एनीथिंग, मतलब सपना, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ भी होना चाहिए, बस आपका होना चाहिए कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो आज अगर मैं बात करूं कि हम लोग जिस जहां पर अभी हम हैं, और हम महीने के
अंतिम कुछ पलों दिनों की तरफ हैं। और जो भी हमारा इस महीने का, मैं बोलूँ कि हमारी जो भी इस यहाँ की मेहनत है इस महीने की, वो हमें कब रिजल्ट मिलता है आप सब जानते हैं, 10 तारीख। हर महीने की 10 तारीख को वेस्टीज से इनकम आती है, जब महीने का हमने जो भी काम किया होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अगले महीने मैं कुछ करूं, या आपका जो ड्रीम था, आपने जिसके लिए 28 दिन काम किया, और आपको ये लगता है कि मेरे को 10 तारीख को ये लेना है, सपोज आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे कुछ 10,000 का, कुछ 20,000 का, तो आपको जरूर पता होगा कि मुझे इसके लिए कितना काम करना है। अगर आपका 25-30 हजार रुपए का, तो आपको पता होगा कि इस महीने आपने सिल्वर डायरेक्टर को हिट करना है। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, 10 डिग्री हो, -10 डिग्री हो, कुछ भी हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कुछ भी हो, फिर वो आपको पूरा करना है। क्योंकि यू थिंक अबाउट द रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, 10 तारीख जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो सो जो हमारे पास टाइम है उसके लिए। Incoming voice call from Pramod Jaiswal F. Flat Siliguri. Incoming voice call from एक अंदर से आपको, मतलब मैं बोलूंगी जो आपको एक ऐसी बर्निंग डिजायर हो। कैन यू, अगर आप इसको देखेंगे तो कैसे देख रहे हैं, आपकी कैसी, आपके अंदर एक ज्वलनशील इच्छा, मतलब एक बर्निंग डिजायर, आपको बैठने ना दे, आपको कुछ और सोचने ही ना दे, दिमाग में कुछ आए ना। ऐसे आपके ड्रीम्स होने चाहिए। आइडेंटिफाई, फाइंड आउट, डिस्कवर, निकालो, बैठो, सोचो कि हाँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यू हैव टू नो योर वाई, है ना। तो हाउ तो बिकम्स इजी। अगर आपको पता है कि मुझे ये क्यों चाहिए, तो आपका जो कैसे है वो इजी हो जाएगा। अब ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमने उन्हें गोल में कन्वर्ट करना होता है। बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको लेके चल रही हूँ। कोई भी आपका ड्रीम है, मुझे ये लेना है, आपने उसको गोल में कन्वर्ट किया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपका ड्रीम है कि मुझे मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन लेनी है, वो इतने की आएगी। अब आपने उसको गोल्स में कन्वर्ट किया कि इतने रुपए आने के लिए मुझे, अगर हम वेस्टीज का हिस्सा है, तो मेरे का ये लेवल होना चाहिए। अगर आपको 25 से 30 हजार रुपए का चाहिए, तो करीब करीब सिल्वर डायरेक्टर होना चाहिए। सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि मेरा इतना बिजनेस हो गया है, रिमेनिंग इतना बिजनेस है, और बचे हुए 3 दिन में मुझे इतना काम करना है। राइट। आपके गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, स्टेप बाय स्टेप में आपने कन्वर्ट करना है कि ये मुझे ऐसे 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 करना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप वॉशिंग मशीन के बारे में सोचोगे, तो वो नहीं पूरा होगा। लेकिन उसके बाद जो आपने एक्शंस, उसको गोल में कन्वर्ट किया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इतना मुझे बिजनेस करना है, इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाना है, तो इतने लोगों को मैंने इतने दिन में दिखाना है। अब मुझे इतना बिजनेस करना है, इतने लोगों को दिखाना है, लेकिन मेरे पास 3 दिन है, तो आपको वो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको उसको सच करना है या उसको अचीव करना है, उसको हिट करना है, तो आपने नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। लेकिन उसको लेट गो नहीं कर सकते ना, उसको जाने नहीं दे सकते। सो हमारे जो गोल्स होते हैं वही हम लोग पूरा करते हैं। तो वही जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके, उनको दिमाग में रख के पूरे महीने, अभी तो मैं बोलूंगी कि लास्ट के जो भी हमारे पास टाइम बचा है, उसके हर एक क्षण में, हर एक सेकंड विल काउंट। हर एक सेकंड काउंट करता है। तो आपका वो जो उद्देश्य है, वो जो पर्पस है ना इस महीने का, वो आपके दिमाग में हर पल जब रहेगा, तो काम उसके लिए हो जाएगा। एक छोटी सी वीडियो है जो मैं अभी चलाना चाहती हूँ, और उसमें आप देखिएगा उसको ध्यान से। मैं उसमें आपको 3-4 चीजें बताऊंगी। तो आई होप कि आप सब लोग रेडी है स्क्रीन पे। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। तू हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा अच्छी से रखते हैं। तोरा खेल खत्म। अगर आप इस क्लिप की बात करेंगे, तो बहुत से लोगों ने रिलेट किया होगा कि एक मूवी थी फेमस, जो एक लाइव स्टोरी में बेस्ड थी, दशरथ राम मांझी जी की। और जिन्होंने ये देखा कि यार मुझे एक, आपने देखा होगा है ना, कि उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जब वो उसको उस पहाड़ में चढ़ के जाती हैं, तो प्रेग्नेंट होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उस पहाड़ से बदला लेने के लिए, अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आप सोच रहे हो, या जो भी आप चाह रहे हो ना, सबसे पहले आप, यू कैन थिंक बिग। आप बड़ा सोचने में घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यू थिंक बिग इन लाइफ, है ना। एवरीथिंग कैन हैपन। बहुत से इतिहास ऐसे ही लोगों ने लिखा है जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा किया, तो उन्होंने इतिहास लिखा है। राइट। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे बड़े पैसे वाले घर से आएंगे वही बड़ा करेंगे।
So always, कभी भी don't be afraid to think big. So think big, right? ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। डोंट गिव अप अंटिल यू गेट इट। बहुत ही सिंपल सी लर्निंग हम ले सकते हैं यहाँ से। इतना बड़ा काम अगर करने निकले हैं ये, और ये रियल स्टोरी है, जब ये इतना बड़ा काम करने निकले हैं और ये बोल रहे हैं डोंट गिव अप अंटिल यू आर डन। तो अगर आपने एलओबी कन्वेंशन का इस महीने का टारगेट लिया था, तो अभी द मंथ इज नॉट ओवर, महीना खत्म नहीं हुआ है, याद रखना मेरे दोस्त। और आपके पास समय है, जस्ट डू नॉट गिव अप। क्योंकि अगर आपको अभी कुछ नहीं करना है ना, तो गिव अप नहीं करना है। और आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। चाहे आपका लेवल है, चाहे आपका टीम बिल्डिंग बोनस है, चाहे आपका एलओबी कन्वेंशन है, चाहे आपका कुछ भी है, तो आप उसे कर सकते हैं। जस्ट दैट मेक श्योर, कीप इट इन योर माइंड दैट यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको सिर्फ गिव अप ही तो नहीं करना है यार, है ना। आगे चलते हैं। कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कबर खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं। अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए। ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं करेगा नहीं। नेवर क्विट। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। एज सिंपल एज दैट। लव योर वर्क। जो काम आप कर रहे हो, आपको पता है कि आपने रोज के 5 प्लान दिखाने हैं। अगर आपको अगले 3 दिन 10 भी दिखाने पड़ेंगे तो आप दिखाएंगे। यू हैव टू लव योर वर्क, है ना। हम जो भी कर रहे हैं उसको प्यार करना है। ये नहीं कि हम अगर किसी को बुला रहे हैं तो वो आ जाएगा तो मेरे पे एहसान कर देगा। नेवर थिंक लाइक दैट। आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक समाधान है। एक गरीबी मिटाने के लिए आपके पास एक समाधान है, एक सोर्स ऑफ इनकम को जोड़ने के लिए, जो आप लोगों को दे रहे हैं। तो हमेशा आप ये सोचिए कि यार मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर हूं ना, मैं तो इसकी लाइफ में एक सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। आई एम गिविंग अ सॉल्यूशन। सो प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं कुछ दे रहा हूँ। और ताकत तो आप लोगों को 10 प्लान देने की भी स्पैरो लूना दे ही देगा। सो जस्ट लव योर वर्क। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। साला अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? बताओ यार, हमारा 10 प्लान भी दिखाना पड़े तो पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है क्या? नहीं है ना। इट इज नॉट मुश्किल। अच्छा सोचो, जॉब करना आसान है क्या? जो लोग जॉब कर रहे हैं, इतना मुश्किल है वो। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं और हम जिस प्रोसेस में, जिस एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में हम लोगों को कोई भी रिजेक्शन या कोई भी आगे से हम लोगों को ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। हम लोग सोचते हैं कि स्मूथ क्यों नहीं हम क्राउन बन जाते। ऐसे थोड़ी ना। लाइफ से नथिंग इज इम्पॉसिबल। दशरथ मांझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। हैं? अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठे बीमार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो बिलीव इन योर सेल्फ। आप ये मत सोचो कि बस लास्ट के कुछ दिनों में मेरा हो जाएगा, मेरा भगवान से हो जाएगा, या अपने आप हो जाएगा, या कोई मेरे पास अपने आप आएगा। ऐसा नहीं होगा।
हम लोगों को ही करना पड़ेगा। और जो भी स्थिति है, जितना भी ठंड हो, जितना भी पारा गिरे, जो लोग नॉर्थ में हैं, जो लोग साउथ में, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जितनी भी परेशानियां आए, रुकावटें आए, वो सब हमारे हमारे पेशेंस को, हमारे नॉलेज को, हमारे ऊपर के जो हमारे भरोसा है ना, उसको चेक कर रहे हैं। सो रिमेम्बर दिस कि हम लोगों को करना है तो करना है यार, है ना। फिर लेफ्ट राइट नहीं, अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में सफल होने का, तो एक ठोस मजबूत एक इरादा लेके अगर हम चलेंगे तो हर महीने स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो ये एक छोटी सी लर्निंग मेरी, आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ आई होगी। अगर अब आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो आपका गोल है आपको कैसे लिखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये जो जो चाहिए ना, आपको ये लिखना है। ये कैसा होना चाहिए? ये स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की मैंने फुल फॉर्म लिखी है, आप सब लोग लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं साथ ही साथ। स्मार्ट का मतलब है, जैसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब में चाहे जूम में, मैं सबसे बोलूंगी कि वॉट एवर are your purposes, whatever are your objectives in life, आपके जीवन में जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी मकसद है, आप उनको लिखिए। नो मैटर आपकी क्या एज है, आप चाहे एक छोटे बच्चे हैं या आप एक माँ हैं या आप एक रिटायर्ड हैं, आप उन गोल्स को ना लिखिए कि आए मेरे को ये चाहिए। अब वो किस तरीके से लिखेंगे, वो स्मार्ट होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, कौन सी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आपको नींद में भी उठा के कोई पूछ लेना तो आपको याद होना चाहिए कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, जैसा मैंने बोला है ना, कुछ भी होना चाहिए। मेरे को अपने बेटे के लिए साइकिल चाहिए, मेरे को अपने बेटे के लिए ये चाहिए, मुझे इसका एडमिशन यहाँ कराना है, मुझे अपनी मम्मी के लिए गोल्ड की चेन लेनी है, एक साड़ी लेनी है। कुछ भी हो सकता है, आपका सपना आपका है, मेरा सपना मेरा, आपका सपना अपना। तो उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि वो क्लियर होना चाहिए कि ये है। सपोज अगर एक गाड़ी है तो मुझे हुंडई की वेन्यू चाहिए, नीली रंग की, ये वाला मॉडल, लाइक दैट। मेजरेबल मतलब कि आपको पता हो कि उसकी कीमत कितनी है, वो कितने की आएगी, तभी तो आप उसके हिसाब से काम कर पाएंगे ना। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए तो 45 से 50 की आएगी, अगर सेमी लेता हूं तो 20-25 की आ जाएगी। अटेनेबल, जिसको आप अचीव कर सके, जिसको आप अचीव कर सके, विच कैन बी अचीव्ड। हाँ, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे ये करना है, मुझे क्राउन जाना है, एवरीथिंग जो भी अटेनेबल है, राइट। ऐसा नहीं जो अटेनेबल ही नहीं है, राइट, कि मुझे यू नो कुछ भी, मतलब ऐसा जो अटेनेबल ना हो कोई आपकी, वो फिर आपका ड्रीम नहीं, वो फिर कोई फैंटेसी हो गई कि मुझे कोई कैटरीना कैफ या मुझे कोई एक्ट्रेस से शादी करनी है। वो सब वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनकी शादी हो गई है अभी। वो रियलिस्टिक होना चाहिए, असली, मतलब कि रियल होना चाहिए, रियल। कोई भी ऐसा नहीं कि मुझे मार्स में प्लॉट लेना है, मुझे यहाँ पर एक घर बनाना है, मार्स में मुझे घर बनाना है, राइट, विच हैज टू बी रियल एंड टाइम बाउंड, कि मुझे तब तक चाहिए। ये नहीं कि जब तक जीवन है तब तक कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास अभी जीवन है। यू नेवर नो, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, एंड व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके जीवन के जब हम गोल्स की बात करते हैं तो उसका टाइम बाउंड होना चाहिए। कि मुझे अगर सपोज आपको डायमंड जाना है तो मुझे इतनी तारीख को डायमंड जाना है, ठीक है ना। अब जब टाइम बाउंड की बात आती है ना, अक्सर जब मैं टाइम बाउंड की बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं ठीक है, कि कब का गोल बनाया? जी मैडम, हमने बनाया 31 दिसंबर 2024 का गोल बनाया, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद डेट ही नहीं है। 31 दिसंबर के बाद दूसरा दिन, दूसरा साल आ गया, राइट। तो ऐसा भी नहीं है। आपको पता है कि ये कितना एफर्ट्स मांगता है डायमंड बनना, या एक टीम बनाना, या 4 LOB अचीव करना, या 4 लोग टीम में ऐसे हो जिनके लाख रुपए से ऊपर के पे आउट आए। आपका अपना स्ट्रक्चर, आपका अपना प्लान, आपका अपना नेटवर्क, उसके हिसाब से आपको जो भी लगता है, मुझे क्राउन जाना है, अब ये नहीं कि मैं अभी आया हूँ मुझे अगले महीने क्राउन जाना है। हाँ, आप अगर 1 महीने का टाइम बाउंड रखेंगे, आई नो कि 1 महीने में क्राउन जाना अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल एक बार नए नए आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और उसी महीने में आप क्राउन जाने की सोचे, तो हाँ मतलब नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर आप ये प्लानिंग है कि मुझे इस महीने आया हूँ ब्रॉन्ज जाना है, मेरा ये प्लानिंग है, तो आप उसको टाइम बाउंड करें कि मुझे इतनी तारीख को ये अचीव करना है, इतनी तारीख तक मुझे ये लेवल हिट करना है, इतनी तारीख को मुझे मम्मा को ये गिफ्ट करना है, इतनी तारीख को। ये नहीं कि अगले महीने
नो। ओके, ये नहीं कि मुझे अगले महीने ये चाहिए। सो लाइक दैट, मतलब कि वट एवर इज योर ड्रीम, मुझे गाड़ी चाहिए तो इतनी तारीख को चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए। भाई मयंक शौर्य जी, आप यस, लाइक दैट। सो एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ दैट हैज टू बी हैड अ डेडलाइन, कि मुझे इतनी तारीख को चाहिए। राइट, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, आप मुझे जरा, हाँ, ओके, दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? ओके। तो ये सब चीजें आप लोग लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट। जब मैंने बोला तो स्मार्ट का मतलब ये है कि मेरा जो गोल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अब आप अपने गोल्स लिख सकते हैं। राइट, एक्चुअली 2 मिनट दीजिए मुझे। आई एम सो सॉरी, इट्स गेटिंग स्टक। ओके, तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने लिख लिया होगा कि मेरा गोल कैसा होना चाहिए। मेरा गोल होना चाहिए स्मार्ट। राइट, आपका गोल होना चाहिए स्मार्ट। गेटिंग स्टक। अगर आपका गोल नहीं है तो इट्स जस्ट अ ड्रीम। अगर आप उसे गोल में तब्दील नहीं कर सकते, अगर वो स्मार्ट नहीं है, तो वो आपका गोल नहीं है और वो आपका ड्रीम भी नहीं है। राइट, आगे चलते हैं। और मेरी स्क्रीन पता नहीं क्यों स्टक हो रही है। ओके, नाउ अगर आपके जो गोल लिखे हैं आपने, आप इनको 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मेरा मिड टर्म है, मेरा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब जो आपको इमिडिएटली चाहिए 1 महीने के भीतर। मिड टर्म मतलब कि जो मैं बोलूँ कि आपको 6 महीने से 1 साल के भीतर आपको चाहिए। और लॉन्ग टर्म आपको जो 5 साल का गोल है आपका। ऐसे ही गोल होते हैं ना कि मुझे आज ही नहीं चाहिए ना सब कुछ। अगर मुझे ये चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आज ही पॉसिबल हो जाए, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, STG, MTG, LTG। LTG मतलब लॉन्ग टर्म गोल। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे पास मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, यू नो, कि मैं, मेरा कोई गोल ही नहीं है, क्योंकि कई लोग का ये सवाल हो सकता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरा क्या गोल है। मेरी स्क्रीन पता नहीं क्यों स्टक हो रही है। और जो लोग ये बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज मत करो यार। आप लोग सुन लो, जीवन का एक मकसद बना लो। राइट। तो हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर अपने गोल में तब्दील नहीं कर सकते तो वो इट्स जस्ट अ ड्रीम। ऑल्सो जब हम लोग अपने लॉन्ग टर्म मिड टर्म बनाते हैं ना, तो हमें ये पता रहता है कि यार ये इतना टाइम लेगा। अगर मुझे कोई बड़े अमाउंट की चीज चाहिए। हम्म, ठीक है, थैंक यू। देखो, पीपल डिस्टर्बिंग, कुछ लोग डिस्टर्ब करने में ज्यादा उनका वो है, ऑब्जेक्टिव उनका ये है। तो मैं यही बोल रही थी आप लोगों को कि यस, अगर हम लोग बात करें अपनी लॉन्ग टर्म मिड टर्म की, तो आपको ये पता है कि अगर मुझे कोई 10 लाख की चीज चाहिए तो अभी पॉसिबल नहीं है ना। सपोज कोई गाड़ी चाहिए तो इमिडिएटली नहीं पॉसिबल है, इट विल टेक टाइम। आपको पता है कि उसके लिए प्लानिंग लगेगी, उसके लिए ये लगेगा, उसके लिए वो लगेगा। राइट। तो इसी तरीके से हम लोगों को काम करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी लाइफ में कोई भी चीज आप कर रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या ड्रीम है, मुझे पता ही नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है ना अगर, तो आप ये सोचिए कि अगर आपको कोई पैसे दे दे, सपोज अगर आपको अभी कोई 1 लाख रुपए दे दे, तो आप उसे क्या करेंगे? आपके दिमाग में आई होंगी 2 4 चीजें, है ना? 2 4 चीजें आई होंगी। तो वो आपके सपने हैं। अगर आपको कोई अभी 25 लाख रुपए दे दे तो आप क्या क्या करोगे? तो आप क्या क्या करोगे? वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है। इस तरीके से आप उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को लिखें। राइट। मैं ओके,
मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो मुझे ही बोला गया, और मेरे पास मतलब ऐसा कोई नहीं था, मैंने बहुत साल जॉब करी तो या पढ़ाई करी तो मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि आपके ड्रीम्स क्या है। बहुत ही मतलब असमंजस सी बात है ये, है ना। क्या आप अगर नौकरी करते हैं या कॉलेज जाते हैं या किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको कभी बोला गया है कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर ड्रीम्स, बोला किसी ने? हाँ, बचपन में ये जरूर पूछते थे, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था, है ना। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे बोला कि मैम आपकी ड्रीम्स क्या है। जब हमारी अपलाइन ने हमसे पूछा कि आपके ड्रीम्स क्या हैं या आपको अपने ड्रीम्स को जॉट डाउन करना है, लिखना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और फीमेल जितनी भी है मेरे साथ स्क्रीन पे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ड्रीम्स होते हैं महिलाओं के, खासकर बहुत सपने होते हैं, है ना। राइट। हेलो। ये जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है अमित जी, आप देखो जरा इसे और डिक्लाइन करो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इट इज योर चॉइस, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, आप एक डायरी पे लिख सकते हो, लेकिन वो डायरी फिर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो 1999 में दी थी किसी ने, LIC वाली आंटी ने, और वो अभी तक है हमारे पास। तो आप एक अच्छी सी डायरी बनाओ और उसमें ना अपने 3 भागों में बनाओ, मतलब कि जैसे आपने शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखा तो आपने कुछ पेजेस छोड़े, फिर आपने मिड टर्म लिखा, फिर आपने कुछ पेजेस छोड़े, और फिर आपने लॉन्ग टर्म लिखा। मतलब इतनी स्पेसिफिकली अगर हम बता रहे हैं इसको, या ये WWD का सिस्टम आपको बताता है कि आपको ये लिखना चाहिए, तो इसको लिखना चाहिए, राइट। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि ये काम करता है इस तरीके से। तो मैं भी एक ऐसे ना, वो आती है इसको बोलते हैं स्क्रैप बुक, है ना। आपने देखी होगी, या आपने कभी बच्चों की देखी होगी, या आपने कभी अपने स्कूल कॉलेजेस में देखी होगी। तो इस तरह की ये बुक में मैंने लिखना चाहा, और मैंने ये मतलब बचपन में, मैं बताऊं आपको, मैंने जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थी तो मैंने अपनी मम्मी को भी देखा था, वो एक ब्लैक कलर की उसमें लिखती थी, ब्लैक कलर की ऐसी स्क्रैप बुक में वो फोटो लगाती थी आगे से। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे बोला गया कि आपको भी लिखना है, तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाई, मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने देखा था बचपन में। तो मैंने देर नहीं लगाई, जैसे ही मुझे बताया गया, जैसे आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, कुछ लोग नए होंगे और आपको मैं बता रही हूँ, तो आपको ये सोचना नहीं है इसके बारे में, राइट। तो आप इसे लिख सकते हैं, और आप आज ही लिखिएगा अपने ड्रीम्स को। और इसके बाद मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, आप अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं लाइक दिस, राइट। आप अगर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है तो। और मैंने ये जो आप अगर देखेंगे ना, छोटी छोटी चीजें मैंने लिखी थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने यहाँ पे लिखा अपने बेटे के लिए साइकिल लिखी है शायद सेकंड नंबर पे, और मैंने उसके आगे डन लिखा है। और उसके ऊपर मैंने अपने बेटे के लिए क्रॉक्स लिखे, क्रॉक्स आते रियल, मतलब अगर मैं बताऊं तो 3, 3.5, 4 हजार के आ जाते हैं, लेकिन वो मैंने सोचा था कि मैं वेस्टीज से जो पैसा कमाऊंगी उससे लूंगी, और मैंने वो लिए, तो मैंने यहाँ पे डन लिखा है। मतलब ये मैंने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म गोल्स लिखे कुछ, और ऊपर लिखा है शॉर्ट टर्म गोल, है ना। अब ऐसा नहीं है कि देखो हमने लिख दिया और वो पूरे हो जाएंगे, उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ एक्शंस लिखने पड़ेंगे, और मैंने इस साइड में एक्शंस लिखे हैं कि मुझे इतनी कॉल्स करनी है एक दिन में, मुझे इतने प्लान्स देने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। और मैंने यहाँ पे डन 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 बहुत सारी चीजों में लिखा है। तो अगर आप एक चीज पूरी होती है और डन लिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और आपको लगता है कि एक चीज पूरी हो गई है, अब दूसरी चीज पूरी करूंगा। सो लाइक दैट आप मिड टर्म गोल्स लिख सकते हैं, आप पूरा ब्रेकअप बना सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए तो इसमें टोटल कितना पैसा लगेगा, इतना इतना करके मैंने इसे ब्रेकअप बना के लिखा है। बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं। और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, आप देख सकते हैं मिड टर्म, मतलब कोई भी चीज अगर आपको बताई जा रही है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ है, आप उसे लिखिए अपने गोल्स को, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब, और ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया काम खत्म, आप उसे बार बार लिखते हैं ना। बार बार जब आपको लगता है कि अच्छा अब मेरे को ये ऐड ऑन करना है, अब जैसे नया साल आ रहा है तो लोग अपने जो अपने गोल्स होते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको रिवाइज करते हैं और दोबारा से लिखते हैं, और उनके ऊपर काम करा जाता है। लॉन्ग टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, शायद मेरा ऐसा बोलना या कोई ऐसा सेशन देना मेरा एक ड्रीम हुआ करता था, मेरी एक मतलब दिली इच्छा वही करती थी, और मैंने वो लॉन्ग टर्म पे लिखी है, टू ट्रेन पीपल, या टू गिव सेमिनार, यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर वाली लाइन में। ये मैंने लॉन्ग टर्म ड्रीम में लिखा है। सोचिए जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो ये मेरा एक सपना हुआ करता था, और आज मैं उस सपने को पूरा ही कर रही हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, मतलब पैसों से रिलेटेड और बिना पैसों से भी रिलेटेड है, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। यू कैन कीप ऑन राइटिंग, आप सब लिख सकते हैं इसको कि मुझे ये चाहिए। मैं आपको अपने दिखा रही हूँ, अगर अगर आज
गाड़ी है हमारे पास एक लग्जरी, तो वो भी एक दिन लिखी गई थी यार, वो भी एक दिन लिखी गई थी पैसे के साथ कि वो इतने को आएगी और इतनी तारीख को चाहिए। राइट, मैंने यहाँ पे 2022 अक्टूबर लिखा है, लेकिन 2020 नवंबर में हमारी गाड़ी आई थी। राइट। उसके अलावा मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप भी ऐसा लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे, सारे लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि अभी क्या हालात हैं। आई नो कि अभी हालात बहुत खराब होंगे, दिक्कतें होंगी, ठंड लग रही होगी, बाइक नहीं होगी, साइकिल होगी, बहुत सी रुकावटें होंगी, बहुत सी दिक्कतें होंगी। व्हाट डू आई रिक्वेस्टिंग टू स्टार्ट अ एआई कंपनी? ओके, 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 ऑल राइट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन जो मैं आपको अभी बता रही थी, आई एम श्योर आप सब लोग को समझ में आई होगी, और आप अब सब लोग लिखेंगे उसको और स्टार्ट करेंगे। राइट, ठीक है। तो आप सब लोग उसको आप सब लोग अपनी डायरी में ऐसे लिख सकते हैं। आप कोई ऐसा बना सकते हैं, कोई अपने तरीके से बना सकते हो, कोई कुछ बना सकता है, कोई कुछ बना सकता है, लेकिन वॉट एवर योर ड्रीम्स आर ना, आपको उनको लिखना है, आपने उनको रेडी करना है, आपने उनको आइडेंटिफाई, पता तो हो कि मुझे ये चाहिए जीवन में, है ना। पता तो हो कि मुझे जीवन में ये चाहिए है यार, उसके ऊपर काम करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको समझते हैं, उसके ऊपर टाइम बाउंड करते हैं, उसको स्मार्ट बनाते हैं, और उसके बाद उस पर काम करते हैं। सो लाइक दैट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स, और उनको गोल में कन्वर्ट करके उनको STG, MTG और LTG बनाते हैं कि मुझे आज चाहिए, कल चाहिए, मुझे 5 साल बाद चाहिए। कोई आपसे पूछे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आपको पास उसका जवाब होना चाहिए। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, आपके पास उसका जवाब होना। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं, तो दैट हैज टू बी, इट हैज टू बी इन योर फिंगर टिप्स। आपको ऐसे आना चाहिए, है ना, ऐसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रही हूँ, आप इसलिए कर रहे हो। लाइक दैट, देर आर सो मेनी रीजंस, बहुत से रीजंस है जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, और इस आधार अपना बना सकते हैं, अपना पर्पस बना सकते हैं। तो कुछ थंब रूल की मैं बात करूंगी, और आप लोगों को साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने गोल्स बनाते हुए ध्यान रखें। आप जब अपने गोल्स को लिखें तो उनको स्टिक करें। आप अपने आप उनको चिपकाएं, मतलब कि कुछ ऐसे, जैसे आपने गोल्स लिखे बहुत सारे, उसमें से 3-5 जो इमिडिएट आपको लग रहा है, आप उनके ऊपर, जिनके ऊपर काम कर रहे हो, आप उन्हें चिपकाएं अपने रूम में, जहां आप बैठते हैं वहां पर, अपनी अलमारी में, अपने बेड के पास, अपनी सीलिंग पे, जहां पर आपको लगता है कि मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, और फिर आपके अंदर वो एनर्जी और वो मोमेंटम आ रहा है। राइट। उसके अलावा आप रीड योर गोल्स एवरी डे व्हेन दे आर इन योर फ्रंट, जब आपके आसपास हैं, आपके आगे हैं, तो आपके रोज आपके सामने है वो, आपको पता है कि आप उन्हें गोल कर रहे, ट्रैक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रैक करो कि ये पूरा हो गया तो आपने लिखा डन, या अचीव्ड, या हिट, आप लिख सकते हैं। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको दूसरे ड्रीम को पूरा करने की एनर्जी आएगी, और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं करते, डिस्ट्रैक्शन तो आज हर जगह है, मतलब कि इस फोन से, जिस फोन में बिजनेस हो रहा है, उस फोन में भी बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तो कोशिश करिए कि उस स्क्रीन से, या आप अपने फोन में ना टाइमर सेट कर सकते हैं कि मैंने अगर इंस्टाग्राम देखना है तो मैंने इतनी देर के लिए देखना है, मैंने अगर फेसबुक देखना है तो मैंने इतनी देर के लिए देखना है, या मैंने अपने बिजनेस टूल को यूज करना है इतनी देर के लिए। मतलब जो चीज आपको बिजनेस में आगे बढ़ा रही है या बिजनेस लाके दे रही है, आप उसको यूज करिए, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट ऑफ इट। सो दिस इज वन वे यू कैन स्टे, यू कैन बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकते हैं और बिजनेस को बिल्ड करने में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, और एक्सेप्ट दिस बिटर ट्रूथ, ये कड़वी सच्चाई है कि जब आप अपने जीवन में सफल होने के लिए निकलते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी काम कर रहे हो आप, तो नथिंग विल बी इन योर फेवर। आपके फेवर में कुछ नहीं होगा, सब आपके अगेंस्ट होंगे। चाहे मम्मी है, चाहे पापा, चाहे रिश्तेदार, चाहे टीम है, चाहे कोई प्रोडक्ट दिया किसी को, या किसी को कुछ किसी चीज के बारे में बताया, लोग, ऑलवेज देयर विल बी पीपल जो आपके अगेंस्ट में होंगे। दिक्कतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, परेशानियां होंगी, और हर एक व्यक्ति को आई है, तो हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं है। आपको तो पहले ही बता दिया आपकी अपलाइंस ने और पूरी लीडरशिप ने कि देयर विल बी दिस, ये होगा। सो ऐसा नहीं है आपके लिए अनसर्टेन, आपको तो पता है ना
कि जब मैं सफलता के मार्ग पर चलूंगा तो मुझे परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब मैं DUCD बन जाऊंगा और जब मैं एम्बेसडर बन जाऊंगा, तो वो जो खुशी होगी ना, वो अलग लेवल की होगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, द फाइनल पॉइंट, द डेस्टिनेशन, एंड कीप मूविंग अहेड। आगे चलते रहिए। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके अंदर, आपके हालात, आपके ड्रीम्स, आपके गोल से आना चाहिए आपको। ये नहीं कि यार मैं आज बहुत पिस्ड ऑफ हूँ, चलो कुछ मोटिवेशन लेते हैं। नो नो नो। मेरे हिसाब से मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, आपके घर के हालातों से आना चाहिए, आपकी मम्मी की आंखों में जो सपने हैं उनसे आना चाहिए। अगर आपके पास सपने नहीं है ना, तो अगर सपोज कोई है ऐसा जो बोलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं मुझे जीवन में क्या चाहिए, आप अपनी मम्मी के पास जाइए, अपने पापा के पास जाइए, उनसे पूछो मम्मी आपको क्या चाहिए, आप मुझे 10 चीजें बताओ जो आपको चाहिए, मैं उनके लिए भागूंगा। सो राइट डाउन, मेक श्योर यू वर्क ऑन योर पेरेंट्स ड्रीम। अगर आपके पास सपने नहीं है, आप किसी से पूछ लो, अपनी बहन से पूछ लो यार, उसके सपने मरे जा रहे हैं, अपने मम्मी से पूछो, अपने पापा से पूछो, उनके पास बहुत से सपने हैं जो चले जा रहे हैं। सो लेट्स वर्क ऑन देम, है ना, हम उनके लिए तो भाग सकते हैं। लाइक दैट। आगे चलते हैं। एंड डोंट गिव अप। जो मैंने बोला, कभी कभी आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। जब आप अपने सपने बनाते हैं तो आप उनको 3 बार बनाते हैं। और हर कोई, चाहे आपका एक छोटा सा मकान बन रहा हो, 200 गज में, 100 गज में एक मकान बनता है, तो पहले वो एक पन्ने में बनता है, एक उसका नक्शा बनता है ना। फिर वो आप उसे सोचते हैं कि मेरा घर बनेगा तो ऐसा बनेगा, आप उसे विजुअलाइज करते हैं, और फिर वो रियल में बनता है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी जब आप अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं, वो 3 तरीके से। आपने अगर पिक्चर बनाई है तो आप उसको पिक्चराइज कर रहे हो। आपने पिक्चर लगाई है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, आपने पिक्चर बनाई कि मुझे क्राउन जाना है, राइट, आपने पिक्चर बनाई। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपको कि हम लोगों का यही होता है कि जब हम लोगों को, मैंने बोले कि कोई भी चीज है वो 3 बार होती है, तो वो 3 बार होती है। एक बार कागज में होगी, एक बार दिमाग में हो रही है, और एक बार असलियत में हो रही है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो मेक श्योर यू राइट योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स लिखें, और आप अपने ड्रीम्स लिखें, और इस राइट, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। देर इज सम, चलो, मैं आपको मेरी स्क्रीन, आपको मैं दिख रही हूँ, स्क्रीन दिख रही है? हम्म। रोशन जी, कैन कैन यू सी माई स्क्रीन? ओके, दोनों। सो नाउ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, कोई भी चीज है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप उसको पिक्चर लगा दो, तो आप उसे कुछ भी लगा सकते हो। मेरी टीम से ये जाए, ये जाए। हमारे घर पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको फ्लिप करके दिखाऊं, तो एवरीवेयर देर इज, लाइक दिस, एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह पे कुछ ना कुछ लगा है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है। मतलब स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बना है, टीम लीडर का टीम लीडर लिखा है कि ये बना है, ये बना है, राइट, इनको ये करना है, इनको ये करना है, इनका ये पे आउट, इनका ये लेवल, इनका ये लेवल। तो ये सब चीजें भी तो एक महीने का जो गोल होता है, जो पर्पस होता है, वही होता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं। आज मुझे 25,000 चाहिए, 6 महीने मुझे 3 लाख चाहिए, अगले साल मुझे इतना चाहिए, कुछ भी, दैट हैज टू बी देयर मुझे, राइट। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग भी अपने मकसद जीवन में और इस बिजनेस में बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं, और कुछ और चीजों के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी। थोड़ा ग्लिच हो रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैंने आपको ये बताया था कि आपको पिक्चराइज करना है पहले, फिर आपको विजुअलाइज करना है, और आपको फिर उसको क्रिस्टलाइज करना है। क्रिस्टलाइज मतलब असलियत में होना। तो कोई भी चीज 3 बार होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार वो माइंड में होती है, एक बार पेपर में, एक बार रियल में, राइट। तो कुछ भी, जैसे मैंने एक छोटे से घर का एग्जांपल दिया आपको कि अगर किसी का घर बनता है तो उसका एक नक्शा बनता है। अब चाहे वो 500 गज में बन रहा हो, चाहे वो 100 गज में बन रहा हो, उसका नक्शा बनता है, नहीं बनता है। और फिर हम उसे विजुअलाइज करते हैं। आप सोचो सोचो, जब हम सोचते हैं कि यार मेरा इधर कमरा होगा, इधर मेरी किचन होगी, इधर मेरा टॉयलेट होगा, इधर पापा का कमरा होगा, तो हम सोच सोच के उसको जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक ही बार असलियत में दे रहे हैं। जब भी आप उसे लिख रहे हो ना, तो आप जी रहे हो। आप लिख रहे हो कि मैं पापा को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, तो आप उस सपने के बारे में सोच रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि यार चलो मैंने बना लिया, अभी हम जाने वाले हैं, विजुअलाइज कर रहे हो। अब आप उसको असलियत में अगर वो हो रहा है, तो आप उसको 3 बार जीते हैं एक्चुअली में। और अगर आपने डिज्नीलैंड का नाम सुना है, एक थीम पार्क है, बहुत बड़े पार्क है, बहुत सारी कंट्रीज में है, हांगकांग में है, पेरिस में है,
तो डिज्नी लैंड एक थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क होता है, और इसके जिन्होंने ये बनाया था उनका नाम था वॉल्ट डिज्नी। और जब उन्होंने इसकी रचना की अपने दिमाग में, पेपर में, जब ये बन रहा था, तो वो थे इस दुनिया में, और उन्होंने इसका मतलब सोच उन्हीं की थी कि मैं एक ऐसा थीम पार्क लेके आऊंगा पूरे वर्ल्ड में, कंट्रीज में, जहां पर हर एज के बच्चे आ पाएंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ अम्यूजमेंट होगा। और जब वो उन्होंने सारी चीजें करी, उसके पीछे जितनी भी R&D करनी थी उन्होंने बनाया। उसके बाद पूरी टीम थी उनकी, वो बना। और जब वो बना और उसकी ओपनिंग होने वाली थी ना, तब वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया में नहीं रहे। जब उसकी ओपनिंग थी तब वो नहीं थे। तो उनका एक मैनेजर बोलते हैं यार कि इतनी मेहनत की उन्होंने, वॉल्ट डिज्नी ने, और इतना बड़ा पार्क बनाया, लेकिन आज वो उसको देख नहीं पा रहे। राइट, जो वो बोलते हैं कि आज उसको देखने के लिए वो जिंदा नहीं है। तो उनके बेटे बोलते हैं कि उन्होंने तो ये पहले ही देख लिया था जब उन्होंने लिखा था। जब उन्होंने लिखा, जिसके जब हम सोचते हैं ना तभी हम इस चीज को जी लेते हैं। सो इवन इफ राइट नाउ यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग क्राउन इन नेक्स्ट जून 2024 को, आप क्राउन जा रहे हो, तो आपको सोच सोच के अच्छा लग रहा होगा कि यार 20वीं सालगिरह है कंपनी की, मैं क्राउन की ट्रॉफी ले रहा हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट, और एक दिन वो हकीकत में होता है। तो जब हम लोग कांस्टेंट उस चीज के बारे में सोचते हैं और उस चीज के बारे में मेहनत करते हैं, तो वो हो जाता है। सो लेट्स, इसको इग्नोर मत करना है। इस सारी चीजों को बताने के पीछे एक ही मकसद था मेरा, कि जब मैंने कहा कि आपको लिखना है तो आप उन सपनों को लिख लेना, चाहे आपको कितनी घबराहट हो। आई नो कि घबराहट होती है कि यार मम्मी ने पढ़ लिया तो मजाक बनाएंगी, बहन ने पढ़ लिया तो कहेंगे अच्छा तू मर्सिडीज लेगा, है ना। तो ऐसे करके अंदर से एक डर होता है। वो डर क्यों होता है मैं आपको अगर बताऊं, देखो ऐसे आप अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हो। अभी 2024 आ रहा है, तो कुछ आप क्रिएटिव अगर है तो आप ऐसे क्रिएटिव अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। कुछ भी बना सकते हो आप। मेरे को अगर कोई कर्जा है, किसी के 40-50 हज़ार रुपए देने हैं, तो आप लिख सकते हो क्रेडिट फ्री, लोन फ्री होऊंगा मैं, और मैं इधर जाऊंगा, मम्मी के लिए ये करूंगा। कुछ भी, दिस इज वन एग्जाम्पल। मैं फिजिकली फिट होऊंगा, मैं 4 किताबें और पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसे कुछ गोल्स आपके हों जिस पे आप काम करो और जो आपको अपनी मंजिल तक करीब लेके जाए। अब लोग फेल क्यों होते हैं पता है? क्योंकि उनको लैक ऑफ बिलीफ, उनको विश्वास कम होता है कि ये पूरा होगा। कभी कभी लोग गलत गोल सेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अंदर डर होता है, जो मैंने बताया, डर कि वो पूरा ना हो तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। फियर, हैबिट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादातर लोगों के जीवन में ये होता है कि आज सबसे ज्यादा सपने अगर कहीं मिलेंगे आपको, तो वो शमशान घाट में मिलेंगे, क्योंकि सब सपने लेकर आए और सपने लेकर चले गए। हैबिट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, ऑल आवर लाइफ वी थिंक कि चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो इट इज इजी, है ना। मतलब मैं बोलूं अगर कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको काम करना है, तो उसके लिए आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर्डल्स होंगे। लेकिन उन हर्डल्स के लिए ना, उन उन परेशानियों के लिए ना, लोग तैयार नहीं होते। तो लोग सोचते हैं यार ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार, मर्सिडीज नहीं तो होंडा सिटी ले लेंगे। कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रहे हैं ना वो। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो दुनिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए ही है। क्योंकि मोस्टली लोग तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार नौकरी ठीक है ना। सो इफ यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स इन योर लाइफ, अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने हैं, आपकी चाहते हैं, और आप उन चाहतों को जीना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू फॉलो सिस्टम। अगर आप जब सिस्टम को फॉलो करते हैं और जैसा बताया जाए वैसा करते हैं, तो एक्चुअली में चीजें होती हैं। ये मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा है, और मैंने ये खुद अपने आप करके देखा है। और जब आप अपनी टीम को दिखाते हो ना, तो आपकी टीम को जब आप बोलते हो ना कि देख ये मेरा सपना है, देख मैं अगले साल ये कर रहा हूँ, तो उसको आपके सपने में भरोसा होता है। उसे पता है कि मैं राइट व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ। सो ऑलवेज हैव अ ड्रीम रेडी। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये मकसद है। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, ओके। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी आसान है, लेकिन उसमें वो नहीं है, सफलता नहीं है, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ब्रेड एंड बटर चल रहा है। अगर आज मैं जॉब पे जाऊं या जॉब करूं, तो मैं बोलूंगी ठीक है, सही है, लेकिन बिजनेस में अगर मुझे वो सफलता चाहिए जो जो नौकरी में मुझे कभी नहीं मिल सकती, तो यहाँ पे मुझे मेहनत भी तो नौकरी से ज्यादा करनी पड़ेगी ना। इट इज वेरी स्वाभाविक, वेरी नेचुरल। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक आम का पेड़ लगा रहा हूँ, तो 4 साल आपको वो 40 साल की मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये पेड़ आपको फल दे। इट इज लाइक
मेहनत तो आपको उतनी करनी, लेकिन जल्दी जल्दी और ज्यादा करनी, व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी चीज को टालना नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, 2023 इतनी जल्दी निकल गया, इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल कर लूंगा, नो। वी हैव, मतलब ये जो आदत है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इस आदत को हमने हटाना है। और इसी आदत की वजह से बहुत से लोग फेल होते हैं और उनके सपने नहीं पूरे होते, वो अपने गोल को सेट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा कंफर्ट जोन, जैसे आज नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, ठंड है तो कई लोग ठंड के मारे अपने अपने कंफर्ट जोन पे हैं, अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो जो रिवॉर्ड्स निकले उन्होंने वो जाने दिया, लेट गो कर दिया कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जिन्होंने आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उनके गोल्स इतने अच्छे से सेट करे थे उन्होंने कि उनको पता था कि मुझे वॉच भी अचीव करनी है, डबल पीवी भी लेना है, मुझे एलओबी कन्वेंशन भी करना है, मुझे ब्रॉन्ज भी करना है, और मुझे अपना लेवल हिट करना है और इस महीने को धमाकेदार बनाना है, ताकि अगले साल की शुरुआत जो हो वो बॉम्बास्टिक हो, राइट, लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन अ, एक ऐसी दुनिया में आप हैं जहां पर बहुत अलग चीज कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, आप अपने ड्रीम्स को लिखिए, आप अपने महीने का टारगेट लिखिए, पे आउट लिखिए। और मैं तो बोलती हूँ कि हमेशा कोई भी नया व्यक्ति आता तो मैं ये सबसे पहले मैं लिखाती हूँ, व्हेन विल यू गो क्राउन, एटलीस्ट उन्हें पता लगे कि क्राउन क्या है ये। जब हम बोलते हैं ना व्हेन विल यू गो क्राउन, क्राउन कब जाओगे, क्राउन कब जाओगे, तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है क्राउन क्या है। अच्छा, 6 लेग, ओके, 6 ब्रॉन्ज, ओके, 6 डायरेक्टर्स, ओके, नीचे ऐसा, ओ। सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि क्राउन मतलब एटलीस्ट एक्सक्लूसिव की फिर चिंता नहीं होती ना, तो वो अपना 6-7 महीने जितना भी उनको टारगेट बनाना है वो बना सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे भी चले तो आप 7-8 महीने में क्राउन चले जाते हैं, राइट। तो ये जरूर करें आप, ये एक्टिविटी आपकी है, प्लीज आप जरूर करें। कुछ बुक्स मैं आपको बताऊंगी जो मैंने भी पढ़ी, क्योंकि मुझे रेकमेंड करी जब मैं बिजनेस में आई। तो हमेशा से बहुत सी बुक्स के बारे में आपने सुना होगा, अपनी अपलाइंस का नाम लेते हुए, संदीप नरवाल सर बहुत सी बुक्स रेकमेंड करते हैं, सोनू शर्मा सर ने बहुत सारी बुक्स बताई, आई डोंट नो आप उनको रीड करते हैं या नहीं। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आपको पता चलेगा कि कितना कितना मतलब जो सोचते हैं हम, वो कितना पावरफुल है, कि हम जब सोचेंगे वो हो जाएगा। बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, अरे थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। सो दिस बुक हैज अ स्टोरी। एक ऐसी बुक है ये जो आपको एक्सट्रीम, मतलब आपकी बिलीफ को, आपके थॉट प्रोसेस को ना बहुत पावरफुल बना देगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपको लगेगा कि वाह इतना पावरफुल है। तो ये बाई नेपोलियन हिल है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक और किताब है, द सीक्रेट, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, आपको पता चलेगा कि कैसे अपने ड्रीम्स को लिखना है, चिपकाना है, क्या ताकत है थॉट प्रोसेस की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। बहुत सी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यार जो हम सोच रहे हैं ना उसी का खेल है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं ना, एक्चुअली में वो होता है। जब आप सक्सेस को चाहते हैं तो सक्सेस मिलती है। जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सारी चीजें मेरे ऑपोजिट जा रही हैं, तो एक्चुअली में ऐसा होने लग जाता है, होता है ना। सुबह आपको लगता है कि अरे यार थोड़ा गर्म सा हो रहा हूँ, थोड़ा शरीर में दर्द हो, शायद मुझे बुखार आएगा, और शाम तक बुखार आ जाता है। बिकॉज वट यू थिंक हैपन्स, जो आप सोचते हैं वो एक्चुअली में होता है। सो आई होप विद दिस आई विल कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। और जितनी चीजें मैंने बताई, आई एम श्योर ट्रांसपेरेंसी और बहुत ही सिंपल साधारण छोटे छोटे पॉइंट्स से बताई, आई एम श्योर आप अगर इंडस्ट्री का हिस्सा है तो आप ये चीजें लिख रहे होंगे और आपने बनाई होगी। क्योंकि मतलब आई डोंट नो अभी तक आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिस परिवार का हिस्सा है, वेस्टीज परिवार और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया, यहाँ पर लोगों ने अपने चॉपर तक खरीदे हैं, मतलब अपने खुद के प्राइवेट जेट खरीदे हैं। मतलब इस प्लेटफॉर्म में तो इतनी ताकत है मेरे दोस्त, लेकिन हम उसको उतने पैशनेटली कर रहे हैं, या उतने ड्रीम्स हमारे हैं या नहीं है। क्योंकि भूख हमारी है ना, जितनी भूख होगी उतना ही तो कर पाएंगे। सो यू हैव टू इंक्रीज योर भूख, अपनी भूख को बढ़ाइए, अपने जज्बे को बढ़ाइए, अपनी अंदर की जो इच्छा है, जो तमन्ना है, वो ज्वलनशील इच्छा को लेकर आइए, और उस एग्रेसिवली, उस पैशनेटली, उस पैशन से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। तब आप सारी सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो नॉन मटेरियलिस्टिक हो, चाहे एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो। आज हमारे सामने सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे सबके मेंटर सोनू शर्मा सर हैं यार।
आज ही इज नोन वर्ल्ड वाइड। हाउ? थ्रू अ नेटवर्क, थ्रू अ प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जिसको लोग कम आंकते हैं, जिसको लोग छोटा समझते हैं, जिसको लोग, है ना, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं इस धरती पे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे जो सबके अगेंस्ट में जाके सारी परेशानियों को झेल के वहां से एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव करके आए हैं। हमारे मेंटर, हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं है यार, सोनू शर्मा सर को देखिए ना। सो अगर हमारे साथ वो है तो हमारी तो पावर डबल होनी चाहिए, राइट? और उसी जोश में हम लोग को काम करना चाहिए। सो लास्ट के 3 दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप गांठ बांध लीजिए कि जो मैंने 1 तारीख को टारगेट लिया था 2 दिसंबर को, वो मैं किसी भी हालत में इस महीने की क्लोजिंग से पहले पूरा करूंगा और करूंगी। अगर मैंने पूरा नहीं करा तो अगले महीने, जो कि 2024 का पहला महीना है, शुरुआत अच्छी नहीं होने वाली है ना, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ना 10 तारीख को। तो 3 दिन कम है, लेकिन अगर हम नंबर बढ़ा दें, अगर हम, आप जानते हैं कि अभी भी एक दो प्रोडक्ट है जिसमें डबल पीवी चल रहा है, और बहुत आसान है मेरे दोस्त ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना डबल पीवी में, बहुत आसान है। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाइए, क्योंकि अगले महीने जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाएंगे तो आपको 4500 फास्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस महीने आप जाते हैं और एयर प्योरीफायर पे काम करते हैं, जो कि जरूरत है हर घर की, तो आप आधे पीवी में बन जाएंगे, राइट? सो विद दिस आई वाइंड अप दिस सेशन, एंड आई होप, आशा कर रही हूँ कि जितने भी लोग हैं इस महीने को धमाकेदार बनाएंगे। इस महीने का जो 2 तारीख का टारगेट है उसको हर हाल में पूरा करेंगे, हर काल में, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, दिल्ली में बर्फ गिर जाए, या आप जिस भी शहर में हो उस शहर में अगर बर्फ भी गिर जाए, फिर भी आपको पता है कि मेरा ये टारगेट है, ये मुझे करना है और मैं ये करके रहूंगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एंड आई विश यू ऑल द वेल्थ। आप सबके जो मकसद थे इस महीने के, वो पूरे डेफिनेटली होंगे, अगर आप उन पे गिव अप ना करें तो।